Hello everyone. Today here we have Mrs. Bhagyashri, whom we have operated for spinal tumor. So let's take a look on how was her experience in our hospital. So hello madam. हेलो यस गुड आफ्टरनून। Good afternoon madam. ठीक है. आप आपके बारे में बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे कैसे आए और आपका एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल में कैसा रहा? यस डेफिनेटली। मैं मतलब जब भी मेरा अगस्त मंथ में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था, Okay. वो फिर मैंने उधर के डॉक्टर से ये करके करेक्ट करा लिया। फिर वो ठीक भी हो गए, जुड़ गई हड्डी मेरी। फिर भी बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइट लेग की फर्स्ट 2-3 उंगलियां ऐसे उसका सेंसेशन जा रहा था, अच्छा. और पैरों तले का भी सेंसेशन जा रहा था। तो ये मुझे ज़्यादा मतलब इसमें ये आने लगा, और फिर पैरों की तकलीफ़ तो पहले से 2 साल से लग रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि मैं अभी स्टेप्स भी नहीं ठीक से चल रही थी, चल नहीं सकती थी। चलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर ये है क्या, पहले तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं थी और ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके पहले भी मैंने कुछ ये किए थे, मेडिसिन्स लिए थे, नहीं ऐसी नहीं बात है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है यही नहीं चल रहा था। तो एमआरआई किया जब हमने, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में एक ट्यूमर है ऐसे पता चला। तो इसके लिए मेरे खुद के भाई भी डॉक्टर है, तो उनको तिवारी सर पता थे और तिवारी सर ये ऑपरेशन करते थे। तो हमें थोड़ा सुकून मिला कि चलो भाई थोड़े अपने ओके, मतलब मतलब कोई पहचान में पहचान है वाले तो भी हैं इसीलिए. और ये करते भी है कोई। तो इसके लिए हमने तय किया कि ये तुरंत ये करेंगे। सो फिर मैं तिवारी सर का थाना में हाईलैंड्स में हॉस्पिटल है ही, और भिवंडी में भी उनकी ओपीडी चलती है। तो मेरी पैरों की हालत देखकर मैंने कल्याण से नज़दीक भिवंडी ही जाना पसंद किया, और उनकी उधर की ओपीडी में जाके उनके साथ कंसल्ट किया। सो 2 दिन में हमने डिसीजन लिया ओके. और ऑपरेशन करना तय कर दिया। ओके, मतलब आपके मन में जो जो सारे डाउट्स थे, जैसे हाँ आपने कहा कि आपको स्पाइनल ट्यूमर के बारे में पता नहीं था, हाँ। तो जब आप सर के पास गए तो आपका पूरा लाइक क्लियर हो गया डाउट्स की क्या एग्जैक्टली होगा, आगे आपकी सर्जरी कैसी होगी, सर्जरी के बाद क्या आपके इफेक्ट्स रहेंगे? हाँ यस, क्योंकि एक तो पहले ये क्या है तो पता नहीं था, वो भी सर ने अच्छे से समझा दिया। सर ने मेरे बहुत ऐसे टेस्ट करवा लिए, पैर का कहाँ कहाँ कितना मेरे ताकत है नहीं है, वो भी टेस्ट किया। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया कि आपकी सर्जरी कैसे होगी, कितनी सेफली होगी, और आप कैसे जल्दी तुरंत घर भी लौट सकोगी आराम से और अच्छे होके। तो आपका लाइक हॉस्पिटल में लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा था? तो मैं 10 फेब को यहाँ एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। अम, ऐसे तो किसी को भी टेंशन रहता है, लेकिन यहाँ आते ही जो रिसेप्शन का स्टाफ था उन्होंने भी रिलैक्स कर दिया। सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई, एक रूम मिल गई। बाद में दोपहर तक ऑपरेशन करने की सब तैयारी हो गई। और इसके बीच में मुझे उनके जो जनरल एनेस्थेसिस्ट सर थे, नाम नहीं याद है उनका मुझे। वीरल हरिया सर. हाँ वही थे। तो वो भी आके मिल गए और इतना फ्रेंडली कि उन्होंने मुझे पूरा रिलैक्स कर दिया कि भाई आप हमारे साथ हो तो मिलेंगे तभी सर्जरी का, एकदम फ्रेंडली। और फिर सर्जरी की तैयारी हो गई, तो ऑब्वियसली फर्स्टली तो वो सर ही मिले और उन्होंने वो अनेस्थीसिया देते टाइम ऐसे कुछ 4 बातें कर ली, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कभी भूल लग गई मुझे, और मैं कभी तो सर्जरी के बाद अभी जैसे आपकी पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी, मतलब पहले जो आपकी तकलीफ थी, तो अभी वो थोड़ी सबसाइड हो चुकी है, अभी आपको क्या इफेक्ट्स लग रहे हैं? डेफिनेटली जब भी वो सर्जरी होने के बाद मैं आईसीयू में आ गई और मैं जागने लगी, तब भी मुझे पता चला कि मेरी जो उंगलियां बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, उनमें जान आ गई थी और मैं पहले जैसे वो हिला सकती थी। मुझे तो वो मिरेकल ही लग रहा था। मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सच्ची में ये ऑपरेशन करके इतना हो सकता है करके। और ऑपरेशन भी बड़ा सेफली हुआ था। मुझे ओटी से बाहर लाया गया आईसीयू में, तभी खुद डॉक्टर ने मुझे ये करके बताया कि भाग्यश्री मैम ऑपरेशन हो गया है करके। ये बात भी एक पेशेंट को दिलासा देने के लिए बहुत अच्छी रहती है कि भाई डॉक्टर खुद बताते हैं ऑपरेशन अच्छा हो गया है करके। उनकी वो स्माइलिंग फेस एंड ऑल दैट, वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस। तो मतलब मेरा वो पैर वगैरह हिलने लगा अच्छे से। और जो
पैर दुखते थे हमेशा, एक दुखाव रहता ही था। वो अभी 7 दिन से पता नहीं कहाँ चला गया है और मैं एकदम आराम महसूस कर रही हूँ। सो आर यू लाइक सेटिस्फाइड? आप हाईलैंड हॉस्पिटल में आए आपके ये ट्रीटमेंट के लिए? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, उल्टा मैं रिकमेंड भी करूँगी दूसरों के लिए कि आप भी यहाँ आओ। यू विल बी इन सेफ हैंड्स। कि आपको बहुत मतलब मैं अभी ज़्यादा ये नहीं कर सकती, मैं खुद ये कर रही हूँ और आज मैं 16 फेब को घर भी जा रही हूँ। तो मतलब यहाँ आएंगे तो आपका अच्छा ही ऑपरेशन होगा, आपको अच्छी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। एनी सजेशंस हमारे लिए कुछ? नहीं, एडमिन स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छा है, बीच बीच में आके पूछते थे भाई सब अच्छा चल रहा है ना, सब अच्छा ही चल रहा है। ओके, सो वी विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी। फिर से आप आइएगा अच्छे से फॉलो अप के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।